एक बहरा कर देने वाली दहाड़, एक अंधा कर देने वाली चमक। मास्को थर्रा उठा। रूस का दिल, इतिहास और ताकत में डूबा शहर अपनी नींव तक हिल गया। यह एक ऐसा विस्फोट था जिसने न केवल क्रेमलिन की दीवारों में बल्कि हर विश्व शक्ति की राजधानियों में भी झटके भेजे। दुनिया ने सांस रोककर देखा जैसे ही धुआं छंटा और धूप जमी। यह केवल एक और मूर्खतापूर्ण हिंसा का कार्य नहीं था, यह रूस की ताकत के प्रतीक पर हमला था। वैश्विक तनाव के युग में शांति की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। इस अराजकता के केंद्र में रूस की रक्षा के लिए समर्पित एक जीवन के बिखरे हुए अवशेष पड़े थे। यह दृश्य किसी भी व्यक्ति के दिल को दहला देने के लिए पर्याप्त था। जनरल सर्गेई पेट्रोव, रूस की परमाणु रणनीति के निर्माता, एक ऐसा नाम जो शक्ति और सम्मान का पर्याय था। वह व्यक्ति जिसे देश के सबसे भयानक हथियार सौंपे गए थे, अब नहीं रहे। उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए सैनिकों की आंखों में आंसू और दिलों में गर्व था। उनकी मृत्यु हमले की सटीकता और दुस्साहस का एक भयानक प्रमाण रूसी सेना और उसके बाहर भय और अनिश्चितता की लहरें भेज दी। यह हमला न केवल एक व्यक्ति पर बल्कि एक पूरी प्रणाली पर था। जनरल पेट्रोव सिर्फ एक सैनिक से ज्यादा थे। वह विश्व मंच पर रूस के पुनरुत्थान का प्रतीक थे, एक ऐसा प्रतीक जो अब खो गया था। उनकी उपस्थिति ने रूस को एक नई पहचान दी थी। पश्चिम की नजर में एक बाज, अपने देशवासियों की नजर में एक रक्षक। उनकी छवि ने रूसियों को गर्व और सुरक्षा का एहसास दिलाया। उनके निधन ने क्रेमलिन में एक शून्य छोड़ दिया, शक्ति और विशेषज्ञता का एक निर्वात जिससे वैश्विक शक्ति के नाजुक संतुलन को अस्थिर करने का खतरा था। यह शून्य न केवल रूस के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बन गया। जैसे ही दुनिया जनरल पेट्रोव की हत्या की खबर से जूझ रही थी, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग इस अप्रत्याशित घटना से स्तब्ध थे और हर कोई जानना चाहता था कि इसके पीछे कौन है। संदेह के फुसफुसाते हुए घूमने लगे। अखबारों में सनसनीखेज सुर्खियां छपी और हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगा। क्या यह किसी बाहरी दुश्मन का काम था या फिर कोई अंदरूनी साजिश? किसका मकसद था? किसके पास साधन थे? जांच एजेंसियां हर सुराग को खंगाल रही थीं, हर कोण से मामले की तहकीकात कर रही थीं। क्या यह किसी विदेशी ताकत का काम था? रूस के रक्षा तंत्र को पंगु बनाने के लिए की गई तोड़फोड़ की एक सोची समझी कार्रवाई, या फिर यह किसी गुप्त एजेंसी का मिशन था जो रूस की सुरक्षा को कमजोर करना चाहती थी? या हो सकता है कि इस दुस्साहसिक हमले के बीज खुद रूस के भीतर बोए गए हों? क्या यह किसी अंदरूनी गुट का काम था जो सत्ता के लिए संघर्ष कर रहा था? आंतरिक शक्ति संघर्ष, रैंकों के भीतर असंतोष की अफवाहें सत्ता के गलियारों में धुएं की तरह घूमती रहीं। क्या यह सत्ता के लिए एक गुप्त युद्ध था जो अब खुलकर सामने आ गया था? क्या क्रेमलिन का एक गुट पेट्रोव के कट्टर रुख से थक गया था? क्या उनके सख्त फैसले और नीतियां उनके अपने ही लोगों के लिए असहनीय हो गई थीं? क्या मातृभूमि के प्रति उनकी अटूट निष्ठा उनके प्रतिद्वंद्वियों की नजर में एक दायित्व बन गई थी? क्या उनकी वफादारी और कर्तव्य निष्ठा उनके दुश्मनों के लिए एक खतरा बन गई थी? क्रेमलिन चुप रहा। चुप्पी ने और अटकलों को हवा दी और विस्फोट के आसपास के रहस्य को गहरा कर दिया। हर कोई जवाब चाहता था, लेकिन कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं था। इस चुप्पी ने और भी सवाल खड़े कर दिए और रहस्य की परतें और गहरी होती गईं। भाग 4, वैश्विक शतरंज की बिसात, बदलते शक्ति समीकरण। जनरल पेट्रोव की हत्या केवल एक घरेलू त्रासदी नहीं थी, यह वैश्विक मंच पर एक भूकंपीय घटना थी जिसने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के जटिल जाल के माध्यम से सदमे की लहरें भेजी। विश्व नेताओं ने सांस रोककर देखा, उनकी रणनीतिक गणनाएं अव्यवस्थित हो गई। इस हमले में भू राजनीतिक परिदृश्य को फिर से बदलने की क्षमता थी। क्या रूस आक्रमण के इस बेशर्म कृत्य से लड़खड़ाकर अलगाववाद में पीछे हट जाएगा, या यह जवाबी कार्रवाई की मांग करते हुए और वैश्विक तनावों के खतरनाक वृद्धि को जोखिम में डालकर बाहर निकल जाएगा? भाग 5, किनारे पर एक दुनिया, अनिश्चित भविष्य को नेविगेट करना। दुनिया ने सांस रोक रखी थी। हर कोई इस बात से अनजान था कि आगे क्या होने वाला है। अनिश्चितता और भय ने हर किसी के दिलों में घर कर लिया था। परमाणु संघर्ष का भूत, शीत युद्ध का एक भयानक अवशेष बड़ा सा दिखाई दे रहा था। यह एक ऐसा समय था जब दुनिया दो ध्रुवों में बंटी हुई थी और हर कोई एक दूसरे पर नजर रखे हुए था। जनरल पेट्रोव की हत्या ने शांति की नाजुकता को उजागर कर दिया था, जिस सहजता से एक चिंगारी वैश्विक संघर्ष को प्रज्वलित कर सकती थी। यह घटना एक चेतावनी थी कि कैसे एक छोटी सी घटना भी बड़े पैमाने पर प्रभाव डाल सकती है। इसके बाद के तनावपूर्ण दिनों में राजनयिक चैनल गतिविधि से गूंज उठे। हर कोई समाधान खोजने में लगा हुआ था और हर कदम को सावधानी पूर्वक उठाया जा रहा था। विश्व नेताओं ने संयम का आग्रह करते हुए, शांति का आह्वान करते हुए और स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने की कोशिश करते हुए एक नाजुक नृत्य किया। यह एक ऐसा समय था जब हर शब्द और हर क्रिया का महत्व था। दांव पहले से कहीं ज्यादा थे। हर निर्णय का प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा सकता था। यह एक ऐसा समय था जब हर किसी को मिलकर काम करना था ताकि दुनिया को एक और बड़े संघर्ष से बचाया जा सके। भाग 6, रहस्यों की कीमत, पारदर्शिता और आगे का रास्ता। जैसे जैसे जनरल पेट्रोव की हत्या की जांच आगे बढ़ी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। सच्चाई मायावी थी। गोपनीयता में डूबा क्रेमलिन चुप रहा, जिससे अटकलें और अविश्वास पैदा हुआ। पारदर्शिता की कमी केवल एक घरेलू चिंता नहीं थी, इसके वैश्विक निहितार्थ भी थे। दुनिया को जवाब चाहिए थे और वे जल्द ही। आतंकवाद के इस कृत्य के लिए कौन जिम्मेदार था? उनके मकसद क्या थे? स्पष्टता के बिना गलत अनुमान का जोखिम अनपेक्षित वृद्धि का खतरनाक रूप से उच्च बना रहा। भाग 7, मशरूम बादल की छाया में शांति की याचना। मास्को विस्फोट के बाद दुनिया एक चौराहे पर खड़ी थी। आगे का रास्ता खतरे से भरा था, फिर भी विकल्प, अराजकता और संघर्ष में उतरना अकल्पनीय था। मशरूम बादल की छाया मानवता की आत्मविनाश की क्षमता की एक भूतिया याद दिलाती है। बड़ी सा दिखाई दे रही थी। अब पहले से कहीं अधिक दुनिया को टकराव पर बातचीत, प्रतिस्पर्धा पर सहयोग चुनने की जरूरत थी।
शांति की खोज, जिसे अक्सर एक भोले आदर्श के रूप में खारिज कर दिया जाता है, एक अत्यावश्यक अनिवार्यता बन गई थी। मानवता का अस्तित्व इसी पर निर्भर था।